अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है खूबसूरत कौन। किसी गांव में एक सड़क बन रही। सड़क के दोनों तरफ कई सायादार दरख्त लगाए गए। 5 साल में दरख्त बड़े हो गए। ये नीम, जामुन, पीपल और गुलमोहर के दरख्त थे। नीम और गुलमोहर के दरख्त आस पास थे। मौसम बहार आते ही गुलमोहर पर ढेर सारे फूल खिल जाते। ऐसा लगता कि कुदरत ने दरख्त का श्रृंगार कर दिया हो। इस मौसम में गुलमोहर की खूबसूरती देखने लायक होती। नीम के दरख्त पर फूल आते तो बहुत छोटे छोटे जो नजर न आते थे। खिलने के थोड़े दिन बाद ही वे झड़ जाते, लेकिन गुलमोहर काफी अरसे तक फूलों से लदा रहता। इस पर खूब परिंदे बैठते और चहक चहक कर गाना गाते। अपनी खूबसूरती देखकर गुलमोहर के दरख्त को गुरूर आ हो गया। यही सोचता कि मैं नीम, जामुन और पीपल से ज्यादा खूबसूरत हूँ। सड़क से गुजरते मुसाफिर, मेरी शाखों पर बैठने वाले परिंदे सभी मेरी तारीफ करते हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए तेज हवाएं चल रही थी। इन हवाओं में सभी इनके नहाने का मौसम आने वाला था और इस मौसम में इनके नन्हे नन्हे पत्ते थे, जिससे इनकी खूबसूरती और हरियाली में इजाफा होता था। एक दिन नीम का दरख्त हवाओं के साथ झूम रहा था। गुलमोहर के दरख्त ने उसे चिढ़ाया, अरे नीम, तुम क्यों इतना झूम रहे हो? हवा तो सबके लिए चल रही है, जरा खुद को देखो, तुम कैसे हो? तुम सभी तुम्हें कड़वा नीम कहते हैं। ये सुनकर नीम का दरख्त उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर उस पर रहने वाली मैना को बहुत दुख हुआ। उसने गुलमोहर का ताना सुन लिया था। मैना ने गुलमोहर के दरख्त को टोका, भाई गुलमोहर, तुम्हें किस बात का गुरूर है जो तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो? भला बताओ तो, नीम के दरख्त में क्या खराबी है? गुलमोहर के दरख्त ने मुंह बसोरते हुए कहा, जरा मेरे फूलों और पत्तों को देखो, किस कदर खूबसूरत है, जबकि नीम पर सिर्फ आरे जैसी पत्तियां हैं। मैना ने कहा, भाई किसी भी शय की बाहरी खूबसूरती की कोई मायने नहीं रखती, खूबसूरती तो अंदर छिपी होती है। गुलमोहर ने अपने ऊपर एक भरपूर निगाह डाली और जवाब दिया, बताओ तो मुझ में क्या कमी है? मैना बोली, तमाम दरख्तों में नीम का दरख्त सबसे ज्यादा लोगों के काम आता है। तुम जानते हो, इसकी पत्तियां, निमोली, छाल और लकड़ी सभी दवाएं बनाने के काम आती हैं। लाखों इंसान और जानवर इससे फायदा उठाते हैं। नीम की पत्तियां खतरनाक जरासीम को खत्म करती हैं। अगर उनके पानी से नहा लो तो खुजली और जल्द के अमराज खत्म हो जाते हैं। लोग उसकी शाखों की मिसवाक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुंह में मौजूद नुकसानदेह जरासीम मर जाते हैं और दांत मजबूत और चमकदार बनते हैं। नीवली खाने से खून साफ होता है और परिंदों और जानवरों की बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफात मजबूत होती है। इसकी गुठली से जो तेल निकलता है वह जल्द के अमराज में काम आता है। तुम्हें पता भी है, पुराने लोग आज भी खारिश या दाने होने पर नीम की छाल पानी में घिस कर लगाते हैं, तो चंद रोज में खारिश और दाने ठीक हो जाते हैं। लोग जिस्म की खुजली और गर्मी के असरात से बचने के लिए इसके साबुन से नहाते हैं। अगर इसकी पत्तियों को सुखाकर किताबों और कपड़ों के बीच रख दो तो कीड़ा नहीं लगता। इस तरह इसकी पत्तियां जलाने से मच्छर और दूसरे कीड़े भाग जाते हैं। अब तुम ही बताओ, लोगों की खिदमत नीम का दरख्त कर रहा है या तुम? गुलमोहर के दरख्त के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि नीम खुशी से दोबारा झूमने लगा। मैना ने समझाया, मेरे भाई, हुस्न जाहिर में नहीं अंदर होता है। किसी भी शय को उसकी अंदरूनी सिफात खूबसूरत बनाती है। कोई इंसान कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन वह गुरूर के मारे किसी से सीधे मुंह बात ना करे, लोगों को हकीर समझे और उनका मजाक उड़ाए, तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। कोई इसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करेगा। इसके बरक्स कोई मामूली शक्ल सूरत का है, लेकिन वह खुशमिजाज है, लोगों की खिदमत करता है। जब भी इनकी खुश अखलाकी और मदद के जज्बे के सबब तारीफ करेगा, इसलिए सूरत के बजाय सीरत देखनी चाहिए। ये बात सुनकर गुलमोहर का दरख्त बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने नीम के दरख्त से माफी मांगी। तब तक हवा और तेज हो चुकी थी और दोनों दरख्त खुशी से झूमने लगे।